three, four. हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे हैं और मजे कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा परसेंटेज का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन करके थोड़े से क्वेश्चन करे थे जो बेसिक थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे थोड़े हाई लेवल के, जो आपके इन सारे एग्जाम्स में आ सकते हैं या आए हुए हैं। मैं तीन टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ। एक बेसिक वाले जिसको आपको समझ में आए थोड़ा सा, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, और एक पास्ट ईयर क्वेश्चन। ये करके आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड पेपर करके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करके, और एक पास्ट ईयर क्वेश्चंस करके। ठीक है, अब देखो इससे आपके एग्जाम कौन कौन से कवर होंगे। सीडीएस, एसएससी, एसएससी जीडी भी होगा, सीजीएल भी होगा, सीएचएसएल भी होगा। ठीक है, उसके बाद सीएपीएफ, सीआईएसएफ, टेरिटोरियल आर्मी टीए, और इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेलवे, बैंकिंग, कई सारे एग्जाम हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे। पुलिस का एग्जाम तक क्लियर हो जाता है इनसे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो को करो पॉज करना है आपको। क्यों? क्योंकि तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं पहले। अगर आप नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। एक बार अपना मेथड लगाओ इन क्वेश्चंस पे, कि अगर आपके पास ऐसे पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गए तो आप कैसे सॉल्व करोगे इनको। करना जरा, ये लो मैं साइड हो गया, करो इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरा। कर लिए? चलो वीडियो पॉज रखना, मैं करता हूं। ठीक है, इन्होंने बोला 0.01 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस। 0.01 इस नंबर का कितना प्रतिशत है। अब देखो, आपको जिसके रिस्पेक्ट में बात करी जाती है उसको हम बेस मानते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में बात करी जाती है उसको बेस मानते हैं। कहने का मतलब 0.1 आएगा, 0.01, और कितना आ गया इंटू 100%, लगाने के लिए 100। अब देखो कितना आया इसका 100 नीचे उतारा, और इसका परसेंट जाके ऊपर 10 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, आंसर डायरेक्टली आ गया आपका कितना, 10%। बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन इजी था। चलो दूसरा करो फिर। अब दूसरा करो। दूसरा क्या है? अ फ्रूट सेलर हैव फ्यू एप्पल्स। एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स हैं। ही सोल्ड 40% ऑफ नन। 40% सॉल्व कर दी उसने, एंड ही हैज 420 लेफ्ट। कहने का मतलब जो उसने 40% बेच दिए, उसके पास बचे कितने एप्पल फिर? 420। तो कहीं ना कहीं वो ये बात बोल रहा है कि 60% की वैल्यू उसके पास 420 है। क्योंकि 40% तो उसने बेच दिए ना, 40% तो बेच चुका है, उसके पास बचे कितने? 420। लेकिन हमारे पास हर चीज 100% होती है। अगर उसने 40 बेच दिए तो 60% उसके पास बचे होंगे, लेकिन उन्हें 60% ना देके क्या दिया हुआ है? 420 दिए। तो मैं 420 लिख लेता हूं 60% की वैल्यू। उसके बाद क्या आ गया मेरे पास? पूछा क्या? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। हर दुनिया में हर चीज 100% होती है, तो हमें पता है। तो आप लोग x के साथ वैल्यू निकाल दो। कितना आएगा इसका आएगा 70 के साथ इसका बन रहा है। देखो 7 के साथ इसका मल्टीपल है। 60 का 7 गुना 420 है, तो 100 का भी 7 गुना होगा। कहने का मतलब टोटल सेब कितने हैं? 700 सेब हैं उसके पास। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेब कितने हैं? 700 सेब हैं, जिससे 420 बचे हैं। जितने भी बचे हैं बाकी उसने बेच दिए हैं 40% पे। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। तीसरा क्वेश्चन है A% ऑफ A इज 49। फाइंड द वैल्यू ऑफ A। देखो A% ऑफ A इज 49। देखो लैंग्वेज पकड़ के अगर परसेंटेज का क्वेश्चन करोगे ना, ये चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चुटकी बजी नहीं है वैसे, लेकिन बच जाएगी। A² अपॉन में कितना? 100 इज इक्वल्स टू 49, और A² इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 4900 आ गया। और A कितना आएगा? अंडर रूट 4900, और A कितना आएगा? सीधा 700 आ गया। बोलो कोई दिक्कत इन तीनों क्वेश्चन में? कोई दिक्कत इन तीनों क्वेश्चन में? इसका अंडर रूट क्या है? इसका अंडर रूट 70 है, 700 नहीं है। इसका अंडर रूट कितना आएगा? 70 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखना इनको। और लास्ट में आज मैं आपको क्या दूंगा? नोट्स दूंगा जो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। नोट्स ऐसे नहीं दूंगा मैं आपको, क्या क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड के ऊपर और आप उनकी प्रैक्टिस करना, कमेंट में आंसर बताना मेरे को। उनके अच्छे लेवल के क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। ठीक है, उससे पहले इनको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने है। 4 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने दोबारा से। अब आप लोग ट्राई करेंगे सबसे पहले, फिर देखता हूं किसने सही आंसर दिए थे। अपने आंसर मैच करा करो। ठीक है, आंसर मैच करा करो। अभी थोड़े इजी क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर आगे चल के टफ फिर खत्म कर देंगे इस चैप्टर को जल्दी। ठीक है, चलो अब देखो क्या लिखा है। 550% ऑफ इतना
तो 550% ऑफ 250 डिवाइडेड 275 कर देंगे बाद में, ठीक है। 5 5 जा कितना है, 5 2 जा और 2 1 जा, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 2 2 जा और 2 7 जा और 2 5 जा। सोचो कितना आ गया, 275 इंटू 5, और इन्होंने बोला डिवाइड किससे करना है, 275 से, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 5। कोई दिक्कत ही नहीं हुई, ठीक है ना। बस इतना ही चाहिए था, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, 92.5 पॉइंट हटाओ, उसका जीरो लगाओ पहले, अब परसेंटेज पे 2 जीरो लगाओ, इंटू 55 जीरो, कैंसिल हो गया, कितना आएगा इसका आंसर, 508.92। इतना आंसर आएगा, एक बार चेक कर लेना इसका आंसर आएगा 08.75 आएगा शायद, मेरे हिसाब से 75 इसका आंसर आएगा। डन, सॉल्व करोगे तो पॉइंट से आपका आंसर, सिंपल आपने क्या करना, 925 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करना, छोटी सी बात है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद 36% ऑफ 245 माइनस 40% ऑफ 210 इज इक्वल्स टू 10 माइनस वट, इसकी वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू पूछी उन्होंने, इस एक्स की वैल्यू बतानी है आपने। अब देखो कैंसिल करो जरा, कैंसिल हो नहीं रहा कुछ, तो 245 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, कटिंग कर ले, वैसे पहले कटिंग कर लो, 20 और कितना आ गया, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, ये कितना आ गया, 2 10 जा, और ये कितना आ गया, 2 18 जा। 49 और 18 को मल्टीप्लाई करो, 49 और 18 को, कितना है, 88.2 आया, माइनस इसको सॉल्व करना जरा, ये कितना आ गया आपके पास, 4 2 जा, यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली आ गया ये 21 इंटू 40 0 0 4 और 8 840 आ गया आपके पास, मतलब 84 इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। इन दोनों को माइनस करो, कितना है यहाँ से 2, 88.2 से 84 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2.4, 4.2 आया, इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। माइनस इधर लाओ एक्स वाला, इधर इसको इधर कर दो, 4.2 एक्स में से, अब 10 में से 4.2 माइनस करना है आपने, तो कितना आएगा आपके पास, 8 और 5, 5.8 इसका आंसर आ गया। चलो कैलकुलेशंस बस स्ट्रॉन्ग, कैलकुलेशन तेजी से, कैलकुलेशन ही रुकनी चाहिए, और गलत तो नहीं होनी चाहिए, ना ही रुकनी चाहिए ना ही गलत होनी चाहिए। 1/8 ऑफ अ नंबर इज, 1/8 ऑफ अ नंबर इज, अब नंबर तो पता नहीं है, ऑफ अ नंबर इज 41.5। अब x कितना आ गया, 41.5 इंटू में 8, अगर आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 332, ये आंसर आ गया आपके पास। अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द 69% ऑफ दैट नंबर, इसी नंबर का 69% पूछा है। क्या पूछा उन्होंने, 69% ऑफ 332, तो कितना आ गया, 69/100 इंटू 332। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 229 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा आपके पास इसका, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेना, क्यों, क्योंकि 2 जीरो है नीचे, 229 इसका आंसर आएगा, इसको दोनों को सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लो, चारों क्वेश्चन नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद मैं और क्वेश्चन देता हूं आपको जो आपके लिए आगे उन पेपर के लिए जरूरी है। शुरू हो जाओ, दोबारा से शुरू हो जाओ। कितना है, इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 120 देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी, एक 20% किसी नंबर का 120 है तो 120% उसी नंबर का कितना होगा, ठीक। उसके बाद ये है, देयर आर 25% स्टूडेंट फेल्ड इन एग्जाम व्हाइल 450 स्टूडेंट्स पास, तो टोटल स्टूडेंट्स बताने कितने, और 10th क्वेश्चन वो रहा। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो परसेंटेज याद होनी चाहिए। इसकी परसेंटेज कितनी होती है, 1/5 ऑफ अ नंबर इज 120 देन एक्स कितना आ गया, 600 आ गया सीधा। तो 120% पूछ रहे हैं इसी नंबर का, 120% पूछ रहे हैं इसी नंबर का, ये लो 0 से 0 गया, आंसर कितना आ गया, 720 आंसर आ गया।
डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बस इतना सा टाइम लगाना है आपने क्वेश्चंस को, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब यहाँ पे लैंग्वेज पकड़ो, देयर आर 25% स्टूडेंट्स फेल्ड इन एग्जाम, 25% स्टूडेंट फेल हो गए हैं, लेकिन 450 स्टूडेंट्स जो पास हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं? जिंदगी में हर चीज 100%, जिंदगी में हर चीज 100% है, ठीक है, हर चीज 100% है। 100% है, 25% फेल हो चुके हैं, तो 75% कितने हैं? 75% की तो वैल्यू दे रखी है 450। डन। और आपसे पूछी कितनी है? 100% की पूछी है। अब 75 का कितना गुना, ये कितने गुना है? 75% का वैल्यू 450 है, 100% का पूछा है। 75 कितना गुना है? 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना होगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? सीधी सीधी 600 आ गई। एक स्कूल के अंदर 600 बच्चे हैं, जिसमें से 450 पास हैं और जितने बच्चे बाकी फेल हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, 30% ऑफ 600, 30% ऑफ 600 प्लस इसका परसेंट से मेरे को दिक्कत है, तो आप लोग इसको फ्रैक्शन में कर लो, इसको 1/3 बोल सकते हैं। ये आ गया यहाँ पे, ये कट गया पूरा, कितना आ गया? 180 प्लस ये कट गया पूरा 400, और आंसर कितना आ गया आपका? डायरेक्टली 580। बस ये करना था इन क्वेश्चंस के अंदर। इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे पेपर के अंदर आते हैं, चाहे किसी भी पेपर के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं करवाई सारे पेपर्स की रहा हूं, ठीक है ना। तो नोट कर लो ये सारे क्वेश्चन, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन करो करो करो, जल्दी करो। 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का लेवल देखो, क्वेश्चन पढ़ना कैसे है वो देखो, और उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो जरा, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 160 सो दैट द सम मे बी इक्वल्स टू इसके, इस नंबर के इक्वल आएगा, जो भी इस नंबर में ऐड होगा नंबर, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? अ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15, a number on subtracting 15 from it reduces to its 80%. What is the 40% of that number? समझो क्वेश्चंस को क्या है, ठीक है। कर लिया? नहीं करा तो पॉज ही रखना, अभी अपना दिमाग लगाओ खुल के, ठीक है। What is to be added? क्या ऐड करूं? x ऐड करता हूं इसके अंदर, कि 15% का क्या बोलता हूं? 3/20, 160 इज इक्वल्स टू कितना? 25% को 1/4 इंटू 240, ये बनेगा सारा एक्सप्रेशन, ठीक। अब देखो कटिंग कर दो, 0 से 0, 2 से 8, 4 से 60, x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 60, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 36 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखा, छोटा सा क्वेश्चन था, क्या से आपको परसेंट याद होगा ना, परसेंट फ्रैक्शन में याद होगा ना, क्वेश्चन बहुत इजी निकल जाएंगे, बहुत इजी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ना कैसे? अ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू 80%। एक संख्या को अगर 15 से घटाया जाता है तो वो संख्या 80% कम हो जाती है, 80% कम हो जाती है। तो अगर 15 घटा रहे हैं, 80% कम हो रही है, बच कितनी रही है? 20%। तो 20% का वैल्यू कितना है? 15 है। अरे 15 माइनस कर रहा है तो 80% घटा दे रहा है, तो 20% का वैल्यू कितना हुआ? 15 हुआ। और उसने पूछा 40% कितना नंबर होगा? अरे 20 का 2 के साथ करो तो 40 बन जाएगा, इसको भी 2 के साथ करो तो आंसर 30 नहीं आ गया? हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को लैंग्वेज सीखो कि लैंग्वेज क्या बोल रहा है, ठीक है। लैंग्वेज पकड़ में आ गई ना, आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। तो नोट करो, इसके बाद अगले क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आपके सामने है। व्हेन अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25% देन इट बिकम्स 225, देन हाउ मच परसेंट द नंबर शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम्स 375। पहला क्वेश्चन समझ में आया? समझो, करो। When salary of a person is increased by 5%, किसी बंदे की सैलरी 5% इंक्रीज हुई तो वो 252 हो गई। Then find the initial salary of the person, स्टार्टिंग की सैलरी पता करो बंदे की कितनी थी। तो इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से कर सकते हो। देखो कौन कौन से टाइप। एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कौन सा है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो कैसे लगाओगे आप इस पे।
When a number is decreased by 25%, it becomes 2 to 5. अगर 25% डिक्रीज हुआ तो नंबर ये रह गया, ठीक है, तो नंबर ये आ गया, तो कहने का मतलब 75% का नंबर वैल्यू होगा। समझ में? When a number is decreased by 25%, जब नंबर 25% घटा, दो नंबर ये आया, कहने का मतलब 75% का वैल्यू होगा ये। Then how much percent the number should be increased? नंबर को कितना इंक्रीज किया जाए, कितना परसेंट इंक्रीज किया जाए, मान लो x% इंक्रीज किया जाए कि नंबर 375 आ जाए। बात समझ में? स्टेटमेंट समझ में आई बनाई कैसे? क्रॉस मल्टी स्टेटमेंट समझ में आई, बनाया क्या मैंने? 75% का वैल्यू 225 है, तो कितना परसेंट नंबर इंक्रीज करूं कि नंबर 375 हो जाए। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब इसको यहां, इसको यहां। अब देखो क्या बोलोगे आप बोलोगे 75 इंटू में कितना 375 अपॉन में 225 इज इक्वल्स टू x। देखो कटिंग देखो, 75 से 75 1 जा 75 3 जा, अब 3 से कटिंग करो, 3 1 जा 3 2 जा और 3 5 जा। x का वैल्यू कितना आया? 125। कहने का मतलब x% कितना है? 125 है। लेकिन आपने एक चीज पढ़ी है, ये x हमेशा 100% तो होता ही है, चीज हर एक चीज अपने आप में 100% है। तो इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज हुआ सर 25%। इंक्रीज कितना हुआ? 25% हुआ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक और टाइप बताऊं, देखो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बेस्ड। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन बेस्ड मेथड। एक नंबर 25% कम हुआ, अगर 25% कम हुआ है, अगर 25% कम हुआ है तो 1/4 आएगा, 1/4 आएगा, क्योंकि 25% का वैल्यू कितना? 1/4। एक कम हुआ, माइनस का साइन। कहने का मतलब अगर पहले वो नंबर 4 था तो अब वो बढ़ के 3 हो गया है, कम होके कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन वो नंबर 3 नहीं हुआ, वो कितना हुआ है? 2 to 5 हुआ है, 2 to 5 हुआ है। कितने गुना? अब देखो 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15, 75 गुना हो गया वो नंबर। अगर ये नंबर 75 गुना हो गया तो ये भी 75 गुना करना पड़ेगा। कितना आया? 5 4 जा 20, 7 4 जा 20, 300 हो गया है बढ़ के। अगर नंबर 300 था तो कम हो गया, कितना हुआ है? 2 to 5 हुआ है। लेकिन आपको नंबर 300 नहीं चाहिए, आपको नंबर कितना चाहिए? 375 चाहिए, 375 चाहिए। कितना ज्यादा चाहिए? 75 ज्यादा चाहिए। अब इसका परसेंट निकालना चाहते हो, अब लो फिर 75 चाहिए किससे? 300 से, इंटू 100% में चाहिए ना, तो कितना है? 3 2 6 और 1 3 5 15, ये तो 25% इंक्रीज हुआ है। कोई डाउट? दोनों मेथड अच्छे हैं, हर क्वेश्चन में लग सकते हैं, हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 5%, एक बंदे की इनिशियल सैलरी कितनी होगी? 100%, ऑफकोर्स 100%। आपकी सैलरी अगर लगेगी स्टार्टिंग में तो वो 100% होगी। अब मान के चलोगी कि वो 100% है, तो अगर मान लो उसकी 100% सैलरी थी तो वो तो पता नहीं कितनी है, क्योंकि वही तो पूछा है। देखो, फाइंड द इनिशियल सैलरी ऑफ अ पर्सन। अगर 5% बढ़ा दी जाए, कहने का मतलब 105% कर दी जाए, तो वो सैलरी कितनी हो जाती है? 252 हो जाती है। अब आपको पता है क्या करना है आगे फिर? x इज इक्वल्स टू क्या करोगे? ये 2 मिनट, ये यहां जाएगा, कितना? 100 इंटू में 252 अपॉन में कितना आ गया? ये 105। कैंसिल करो, ये कितना? 20, ये कितना? 21, ये कितना? 12, 12 2 24, आंसर कितना है? 240। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपका 14th क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो नोट कर लो। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। आ जाओ मैदान में दोबारा से, करो जरा दोनों क्वेश्चन ट्राई। लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन करो। इजी से इजी मेथड निकालो कि आप इस क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में और इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करो, ठीक है? अब देखो, 1/5 of half of a number is 120. 1/5 of a half of a number is 20.
अब आपने क्या बताना है, इस नंबर का 20% बताना है। अब देखो, अब आप क्या सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप इसको करोगे 1/10, एक्स तो है नहीं सर, 1 नंबर भी बोला था, नंबर आपने लिखा नहीं है ना, ऐसा बोलोगे। लेकिन सुनो यार, 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% ही नहीं होता। तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 40। सॉल्व ऐसा कर लो, 1/5 ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर इज 20, 1/5 ऑफ हाफ नंबर लिख दो 20, 20% का पूछा है तो ये नंबर यहां ले जब बात खत्म, क्योंकि 15 आ गया। दिमाग कहां से लगाया, 20% का वैल्यू ही तो 1/5 है, ये 1/5 को ही तो 20% बोल सकता हूं, तो 2 शिफ्ट कर दिया, वो नंबर आ गया, बात खत्म, सॉल्व। चलो आगे, बाय रिड्यूसिंग अ नंबर बाय 25%, एक नंबर को 25 गुना में कम करता हूं तो वो नंबर 27 हो जाता है। तो वो नंबर है क्या, वो नंबर व्हाट विल बी दैट नंबर। तो देखो 25% कम करता हूं तो 75% की वैल्यू है 27। व्हाट विल बी दैट नंबर, नंबर पूछ रहा है ना कि उस नंबर का परसेंट पूछ रहा है, तो कुछ ऐसा होगा। 75 का 36 गुना होता है 2700, तो इसका भी 36 गुना करना पड़ेगा। कितना आ गया, 3600 है ऑप्शन के अंदर, ये लो बी ऑप्शन। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं ना, आपको लग रहा होगा कि ये पेपर के अंदर नहीं आते, पेपर के अंदर आते हैं। ठीक है, नोट करो इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 51% ऑफ अ होल नंबर इज 714, देन 25% ऑफ दैट नंबर इज, उसी नंबर का 25% बताना। देखो 51%, एक तो तरीका ये है, 51% ऑफ x इज इक्वल टू 714, फिर आप x की वैल्यू निकालो, फिर उस x का 25% निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है 51% ऑफ अ होल नंबर इज इतना, कहने का मतलब 51% का दे रखा है वैल्यू, 51% का क्या है 714, कितने परसेंट का पूछ रहा है, 25% का पूछ रहा है, क्या आएगा। तो अगर ये 51% का 14 गुना है तो ये भी 14 गुना होगा, ये जो x होगा, तो x होगा कितना, 350 होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए राइट इसका ऑप्शन। ये इजी मेथड है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लगाओ, समझो। नेक्स्ट, इफ 25% ऑफ अ नंबर, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना, लैंग्वेज क्या है, ठीक है, और इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इफ 25% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड नंबर, एक फर्स्ट नंबर मान लो IST और एक ND मान लो सेकेंड नंबर, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर का 25% सेकंड से कम करना है, मतलब सेकंड नंबर से कम करना है पहले का 25%, कहने का मतलब 1/4, तो वो कितना रह जाता है, इज इक्वल्स टू द सेकंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 5/6, जो सेकंड नंबर है वो 5/6 पार्ट कम हो जाता है। समझ में बन गया है सारी गेम हमारी। रेशो निकालना है इसका, निकालो। सेकंड नंबर माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू फर्स्ट बाय 4, कितना आ गया ये, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गया 1, कितना है, सेकंड बाय 6 इज इक्वल्स टू फर्स्ट बाय 4। अब रेशो निकाल दो इसका, किस पे निकालना है, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। क्या करा आपने, ये नंबर यहां लेके गए हो तो 4/6 आएगा, कितना है 2:3 है ऑप्शन के अंदर, क्या ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नोट करो कॉपी के ऊपर, इसके बाद करते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चन है ये, ठीक है, इनको करो, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, ठीक है, बाकी आपको और भी बताता हूं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इन अ कॉलेज देर आर 70% गर्ल्स, एक कॉलेज में 70% गर्ल्स हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर 510। अब देखो 70% लड़कियां हैं, अगर 70% लड़कियां हैं तो 30% लड़के होंगे, क्यों, क्योंकि टोटल स्कूल में स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 100% होते हैं, और 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 510। लेकिन हमें क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए कि स्कूल में बच्चे कितने हैं, तो कितनी आएगी यहाँ पे, कितना आएगा यहाँ पे, 17 आएगा, 17 आएगा ना, चेक कर लो, चाहे 17 आएगा। अगर मैं इसको भी 17 से मल्टीप्लाई करूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी,
1700। ये रहा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जादू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की उंगलियां घुमाओ और आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना गुना है यहां से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें बताता हूं एक इसी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप इसकी कैलकुलेशन को और इजी कर सकते हो। 35% ऑफ अ नंबर इज 224। 35% ऑफ अ नंबर इज 224। व्हाट विल बी दैट नंबर? 100% की वैल्यू पूछी है ना, यही बोल रहे हैं। लेकिन 35 का कितना गुना 224 होता ही नहीं है। फंस गए। अब पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ये वाला। x इज इक्वल्स टू 224 इंटू 100 अपॉन 35। सारी कटिंग वगैरह करो, लेकिन क्या करो, यहां कटिंग कर दो। कितना आ गया? 5 7 35 और 5 20। 7% की वैल्यू इतनी है तो 20% की कितनी आएगी? बात वही है। ये चेक करना, कितना? 32 गुना, और ये भी कितना? 32 गुना। 32 इंटू 20 कितना होता है? 640, और आंसर भी यही है। बात समझ में? कैलकुलेशन इजी करो, कैलकुलेशन इजी करो। अब मैं आपको क्या देता हूं? प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक बताता हूं कि आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हो मेरे साथ। तो आगे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर खत्म है, वहां पे 20 क्वेश्चंस करवाने थे, 20 क्वेश्चंस करवा दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं आज मैंने सारे। आपके लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन हैं ये भी, इनको करना। और इसका जो लिंक है, जो इसका सोल्यूशंस है, जो इसका आंसर है, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ लेक्चर नंबर 4 में दूंगा। लेक्चर नंबर 4 के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये लेक्चर नंबर 3 है मेरा। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 के डिस्क्रिप्शन में इसके सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको हर वीडियो में के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन में देता रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।